चित्तौड़ की आखिरी लड़ाई सुनो। यह बात है उस समय की जब भारत की धरती पर मुगल बादशाह अकबर का नाम गूंजता था। उसकी सेना विशाल थी, हथियार नए थे और दिल्ली के तख्त से उसकी हुकूमत बहुत मजबूत हो चुकी थी। पर राजपूताना की धरती पर एक ऐसा किला था जिसे जीतना उसके लिए सम्मान का सवाल बन गया था। वह किला था चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ केवल पत्थरों से बनी दीवारों का नाम नहीं था, ये तो राजपूतों की आन बाण और शान का प्रतीक था। उस किले में हर ईंट के साथ वीरता की गाथा जुड़ी हुई थी। अकबर का हमला सन 1560 की ठंडी हवाओं में अकबर अपनी विशाल सेना लेकर चित्तौड़ पर टूट पड़ा। चारों ओर तोपों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी, आसमान धुएं से भर गया। महीनों तक घेरा डाले रखा गया। अकबर जानता था कि राजपूत सीधे युद्ध में झुकने वाले नहीं हैं। किले के भीतर सेनापति जयमल राठौड़ और पट्टा अपनी टुकड़ी के साथ डटे हुए थे। वे जानते थे कि संख्या कम है, हथियार पुराने हैं, मगर हौसला आसमान से भी ऊंचा है। रणभूमि की गूंज एक दिन युद्ध की आग और तेज हो गई। जयमल अपने घोड़े पर सवार होकर सैनिकों से बोले, वीरो, ये धरती हमारी माँ है। अकबर चाहे कितनी ही बड़ी सेना क्यों न लाए, जब तक हमारी सांसें चलती हैं, चित्तौड़ की दीवारें खड़ी रहेंगी। सैनिकों ने तलवारें उठाकर नारा लगाया, जो धरती माँ की आन पर मरेगा वही सच्चा राजपूत कहलाएगा। कत्लेआम का आदेश घंटों तक खून की नदियां बहती रहीं। अंततः अकबर की सेना दीवारें तोड़कर भीतर घुस आई। तब अकबर ने क्रोधित होकर आदेश दिया, जिस किसी के हाथ में हथियार दिखे उसे मार दो, चाहे वह सैनिक हो या नागरिक। फिर क्या था, गली गली चौक चौक में खून ही खून बिखर गया। इतिहास कहता है कि उस दिन हजारों निर्दोष नागरिक और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, कोई भी बच न सका। जौहर की ज्वाला जब किले की स्त्रियों ने देखा कि अब पराजय निश्चित है और मुगल सैनिक भीतर घुस चुके हैं, तब उन्होंने निर्णय लिया। विशाल अग्निकुंड जलाए गए। राजपूत स्त्रियां दुल्हन की तरह सज धज कर उस अग्निकुंड में कूद पड़ीं। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, केवल गर्व था कि वे अपनी इज्जत बचाकर ही इस धरती को विदा कहेंगी। अंतिम बलिदान बाहर रणभूमि में जयमल और पट्टा अंतिम सांस तक लड़े। कहते हैं, जयमल तोप से घायल होकर भी घोड़े पर चढ़े रहे। राजपूत जवानों ने तलवार की धार पर अपने प्राण न्योछावर कर दिए। जब आखिरी योद्धा भी गिरा, तब चित्तौड़ की धरती चुपचाप रक्त में डूब चुकी थी। मगर उसकी मिट्टी ने उस दिन यह कसम खा ली थी, राजपूत हार सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। उपसंहार अकबर ने किला जीत लिया, लेकिन वह जीत भी खून और राख की गवाही देती रही। आज भी चित्तौड़ की दीवारें उस वीरता की कहानी सुनाती हैं और हर आने वाला यात्री उन पत्थरों से पूछता है, ओ चित्तौड़, तेरे वीरों ने जो बलिदान दिया, क्या वैसा कोई और दे सकता है?